हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। माय नेम इज सपना चौहान। हम लोग कवर कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सॉइल्स ऑफ इंडिया। हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं हमारी इंडिया में। सबसे पहले हम देखेंगे, शुरुआत हम करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल क्या होती है, वो कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारी इंडिया में किस किस तरह की सॉइल पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे सॉइल को जब हमने पढ़ लिया तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कहाँ कहाँ पाई जाती है वो हम एक ब्रीफ मैप में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ये मैप रहेगा जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में देखेंगे कि कौन सी क्रॉप कहाँ पाई जाती है। ब्रीफली मतलब हम इसमें सॉइल एंड एग्रीकल्चर दोनों टॉपिक्स कवर कर लेंगे। सॉइल की जब हम बात करते हैं तो टू बी प्रिसाइज क्या बोलेंगे हम सॉइल को? सॉइल इज द लूज मटेरियल विच फॉर्म द थिन सरफेस ऑन अर्थ। सॉइल जिसको हम मिट्टी भी बोलते हैं, तो वो क्या है? लूज मटेरियल है जो हमारी अर्थ पे थिन सरफेस बनाती है। वो काय जो हमारी सॉइल है वो काय से बनी होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो जितना भी जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन जब होता है, जब वो सड़ता है, गलता है, ठीक है, उससे बनती है। इसके अलावा ये काय से बनती है? जब हमारी रॉक्स जो है, जो पत्थर है, उनकी ब्रेक डाउन होता है। और कौन कौन डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। हमने जो लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको रॉक साइकिल के बारे में पढ़ाया था, रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि किस तरह से जो रॉक की वीदरिंग हो रही है डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा, लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा। इन सब के द्वारा जब जो रॉक्स की वेदरिंग हो रही थी उससे भी क्या है, हमारी सॉइल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ हमने क्या देखा? सबसे पहले सॉइल क्या होती है, सॉइल की फॉर्मेशन किस चीज से हो रही है? सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से हो रही है। उसके बाद जो विदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक से हो रही है। और उसके बाद क्या है, जब हमने जो ऑर्गेनिक मैटर की बात की, तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? हमने यहाँ बात की ना, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जो डेड रिमेन्स ऑफ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और जो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक, जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, इनकी डेड रिमेन्स होते हैं, इनके डिकम्पोजिशन से जो मैटर बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, उसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं। ठीक है। जब हम सॉइल की बात कर रहे हैं, सॉइल में हमारे दो कंपोनेंट्स आएंगे। सॉइल में क्या आ रहा है? एक कंपोनेंट आ रहा है विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनेगा। और दूसरा कंपोनेंट था हमारा जो रॉक्स की विदरिंग से बन रहा है, जो डिकम्पोज। फिर मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमारे डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स और एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे इस अर्थ पे या हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो जो उनके डिकम्पोजिशन से जो मैटर बनेगा उसको हम बोलेंगे ह्यूमस। उसको क्या बोलेंगे हम? ह्यूमस। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। और उसके बाद बात हो गई, ये तो होगी सॉइल की बात की भाई सॉइल क्या क्या होती है। अब बात आएगी कि सॉइल बनी कैसे और कब बनी। ठीक है, डिकम्पोजिशन से तो बनी, पर कितना टाइम लगा? तो जो हमारी सॉइल है उसको बनने में, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में ये हो जाएगा कि आज डेड और जो मतलब हमारे ह्यूमस था या जो हमारे रॉक्स थी उनकी विदरिंग हुई और कल सुबह के लिए सॉइल बन गई। इट इज अ वेरी टाइडियस प्रोसेस। इसको काफी समय लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने में। तो ये हमारा सॉइल के बारे में था। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि हमारे सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है। सॉइल को जब हम पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? दो तीन चीजें हम देखते हैं और उसी क्रोनोलॉजी में हम यहाँ भी चल रहे हैं। सबसे पहले हम किसी चीज की क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं कि उसका मतलब क्या है। उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे फॉर्म हो रही है, फिर उसका फंक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, ये हम आगे टाइप्स क्या हैं, ये सब ऐसे ऐसे हम क्रोनोलॉजी में चलते हैं। तो उसी क्रोनोलॉजी में चलते चलते हमने पहले देख लिया कि सॉइल क्या होती है, वो कैसे फॉर्म होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अब हम देखेंगे इस स्लाइड में कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो सॉइल है, इट फॉर्म द बेसिस फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। यहाँ पे जो हमारी सॉइल है, अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो हमारी कोई भी फसल कैसे पैदा होगी? कोई भी फसल नहीं उग सकती है। जो हमारी सॉइल है, इट सपोर्ट एनिमल लाइफ एंड वेरियस। ये एनिमल लाइफ को सपोर्ट करती, कौन कौन से एनिमल? जैसे अर्थवॉर्म, रैट, ये क्या है? हमारे सॉइल के नीचे
रहते हैं। अर्थवॉर्म है वो भी हमारी सॉइल में रहता है। ये और क्या है, हमारी प्लांट लाइफ को भी सपोर्ट कर रही है, एनिमल लाइफ को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और क्या है, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इन सब को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, वो भी सॉइल से ही अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहा है। इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है ये एक बेस प्रोवाइड करती है हमारा जितना भी जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहला है कि पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या होगा, जो जब सॉइल की फॉर्मेशन होगी, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये दो सॉइल है वो दो चीजों से बना है, ईदर फ्रॉम रॉक और फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो जो रॉक और ऑर्गेनिक मैटर है उन दोनों को हम बोलेंगे पेरेंट मटेरियल। एग्जाम में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द पेरेंट मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो हमारा आंसर रहेगा रॉक या ऑर्गेनिक मैटर। जो भी इन दोनों में से आंसर में ऑप्शंस में होगा, आप उनमें से एक में टिक करोगे या कोई एक होगा तो आप एक को टिक करोगे, ठीक है। तो रॉक क्या है, जब मैंने आपको बताया कि हमने रॉक साइकिल में ये अच्छे से डिस्कस किया था कि जब जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स है, हमने लैंड फॉर्म वाले चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था, जब हमने विंड का इरोजन के बारे में देखा था कि मशरूम रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब वो रॉक वीदरिंग हो रही है तो क्या है, रॉक्स क्या है, वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो रही है। तो पहला फैक्टर क्या था, हमारा पेरेंट मटेरियल होना चाहिए। दूसरा क्या है, रिलीफ होना चाहिए। रिलीफ का से हमारा मतलब है कि एक अनइवन नेचर का अर्थ पे जो सरफेस है वो रिलीफ है। अगर किसी भी सॉइल ने फॉर्म होना है तो अर्थ पे उसको कोई जगह चाहिए उसके फॉर्मेशन के लिए, बेस होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर और जो हमारा ह्यूमस है वो कहाँ लाई करेगा, या जो रॉक्स की सेडिमेंट्स है वो कहाँ लाई करेंगे, किसी ना किसी बेस पे लाई करेंगे, तो उस बेस को हम क्या कहेंगे, रिलीफ कहेंगे। उसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन भी हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जो जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल्स को अपने साथ जोड़ के रखती हैं। तभी हम बोलते हैं ना कि जैसे जैसे जितने पेड़ कट रहे हैं तो हमारे क्या है, ज्यादा सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम सॉइल के, ये तो हो गया, अब हम सॉइल के होरिजन की बात करते हैं कि सॉइल को कितने होरिजन में डिवाइड किया जाता है। जब हम सॉइल को होरिजन वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसको वर्टिकली डिवाइड हम स्टडी करेंगे, मतलब सीधे स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट होरिजन के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ए होरिजन आएगा। ये आपको एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जा सकता है कि सॉइल को हम कितने होरिजन में स्टडी करते हैं, या ये आ सकता है कि ए होरिजन में क्या है, बी होरिजन में क्या है, या होरिजन सी में क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजन ए में। हॉरिजन ए जो है हमारा, वो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है हमारी सॉइल की, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे हॉरिजन ए। उसके बाद आता है हमारा हॉरिजन बी। जो हॉरिजन बी है, इट एक्ट एट, ये कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट लाइक अ ट्रांजिशन बिटवीन हॉरिजन ए एंड सी। ये दो हॉरिजन के बीच एज अ ट्रांजिशन एक्ट करता है। फिर हमारा हॉरिजन सी आता है जिसमें कि लूज मटेरियल आता है, ठीक है। हॉरिजन सी में हमारे लूज मटेरियल आएगा। ये लूज मटेरियल कहां से बना है, जो हमारी जो हॉरिजन सी वाला है, ये जब सॉइल की फॉर्मेशन होती है, ये सबसे फर्स्ट लेयर हमारी होती है। इट फॉर्म्स द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन नीचे से ऊपर को होगी, और जब हम अभी हॉरिजन पढ़ रहे हैं हम ऊपर से नीचे को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजन सी है, ये फर्स्ट लेयर है जो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, लूज लूज मटेरियल आएगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है जो वो और इकट्ठा होता रहेगा और टाइट टाइट होता रहेगा, तो वो इस तरह से आगे बनता है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे ऊपर हमारा क्या है, ऑर्गेनिक लीटर है टॉप सॉइल में, उसके बाद सब सॉइल है, फिर मिनरल्स है, फिर बेड रॉक है। ये हमारे हॉरिजन्स हो गए। उसके बाद जब हम सॉइल की क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपने यहाँ दो चीजें याद रखनी है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा एंशियंट टाइम है, एंशियंट टाइम में सॉइल को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया था। तो एंशियंट टाइम में जो है हमारी सॉइल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था। पहला था उर्वरा, उर्वरा का मतलब था फर्टाइल सॉइल। दूसरी थी उसारा, उसारा का मतलब था इनफर्टाइल सॉइल। पुराने टाइम में क्या था, सिर्फ दो ही तरह की सॉइल मानी जाती थी कि जो एक उपजाऊ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे उर्वरा, और जो उपजाऊ नहीं है भूमि, जो बंजर भूमि है, उसको हम बोलेंगे उसरा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो यूनाइटेड स्टेट के जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, वहां पर उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने जो सॉइल को है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है।
ये हालांकि आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा ये फैक्ट, या पूछा भी जा सकता है अगर बहुत ही किस्मत खराब हुई आपकी तो, ये क्योंकि काफी टिपिकल फैक्ट है। हम यहाँ जब इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कौन सी क्लासिफिकेशन देखेंगे, यहाँ हम बेटा क्लासिफिकेशन देखेंगे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, हमारे ICAR के द्वारा जो हमारे सॉइल को क्लासिफाई किया गया, हम यहाँ पर वो वाली क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वहां पर उन्होंने 3 उसमें डिवाइड किया है, इंसिपिटॉल और ये एफिसोल और एंटीसोल्स, ठीक है। इंसिपिटिसोल्स, सॉरी मेरी फंबल हो गया, इंसिपिटिसोल्स, एंटीसोल्स एंड एल्फिसोल्स, ये है हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने ये 3 क्लासिफिकेशंस दी हैं, जो अगेन आपको वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती है, पर स्टिल मैं यहाँ पे इसको मेंशन करना इसलिए जरूरी समझूंगी कि कई बार क्या है एग्जाम में आपसे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो स्टिल आपको वो पता होना चाहिए। और ये है हमारी जो इंडियन, जो हमारे ICAR है उनके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो दी गई क्लासिफिकेशन है, उसके द्वारा क्या है, ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, जिनमें सबसे पहले फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, सलाइन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और पीटी सॉइल, ये हमारी 8 टाइप की क्या है, ये वाली सॉइल्स हैं। अब हम एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैप में आप अच्छे से देख पाएंगे कि ये है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल कहाँ है, हमारे राजस्थान वाले एरिया में है। लेटराइट सॉइल, ठीक है, ये है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, ये हिमाचल और JNK उत्तराखंड वाले एरिया में। ब्लैक सॉइल, ये बीच में जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर है हमारा। एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल ये वाले पोर्शन में, और देखेंगे ब्लैक सॉइल के छोटे छोटे पैचेस और जगह भी हैं। अब हम जब इसको एक एक सॉइल को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में वहां डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है फॉरेस्ट सॉइल से। फॉरेस्ट सॉइल जैसे कि नाम से ही हमें मतलब पता लग रहा है, ये सॉइल कहाँ है, ये सॉइल वहां पे पाई जाती है जहां पे सफिशिएंट रेनफॉल होगा और थिक फॉरेस्ट ग्रोथ होगी। ये कहाँ पाई जाती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल, जहां पे सफिशिएंट रेनफॉल हो रहा है और थिक फॉरेस्ट की ग्रोथ है, वहां पर हमारी क्या है, ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्नो बाउंड एरिया में जो ये सॉइल है ये एसिडिक होती है। जब ये हमारी फॉरेस्ट सॉइल जब स्नो बाउंड एरिया में जहां पर होगी, ये वहां पर ये एसिडिक इन नेचर होगी, और क्या होगा वहां पे ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत कम होगी, ठीक है। ये लोमी इन नेचर होगी वैली साइड्स में, और ह्यूमस की क्वांटिटी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होगी ह्यूमस में, ठीक है। एग्जाम में मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटीज है क्वेश्चन पूछने की इस एरिया से, वो ये है कि कोई एक पर्टिकुलर सॉइल है वो हमारे कंट्री के किस एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है। तो ये वाली जो फॉरेस्ट सॉइल है ये हमारी पाई जाती है जो हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, एंड लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। ये यहाँ पर हमारी कौन सी टाइप की सॉइल पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट है हमारी एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है ये क्या है, ये डिपोजिशनल वर्क से बनी है। हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े थे, फॉर्म्स ऑफ रिवर पढ़े थे, जब हमने रिवर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी, जब हमने इंडियन रिवर पढ़ी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, वहां भी हमने देखा था कि जब रिवर आती है वो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आती है। तो जो हमारे एलुवियल सॉइल है, दिस इज फॉर्म्ड बाय दोज डिपॉजिट्स, ये उन डिपॉजिट्स से बनती है। ये मेनली कहाँ पाई जाती है, गंगा प्लेन में। जो गंगा रिवर है हमारी, वो ये एग्जाम्पल है इसका। जो गंगा रिवर है जब वो आती है अपने कोर्स में, बहुत सारा अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती है और उनसे वहां पे वो एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन करती है। जो एलुवियल सॉइल है हमारी, ये रिच होती है किसमें, पोटाशियम और ह्यूमस में। पोटाशियम और ह्यूमस, जो ह्यूमस होती है सॉरी, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन क्या है, कम मात्रा में होता है। इसके बाद इसका जो कलर है वो लाइट ग्रे से ऐश ग्रे वेरी करता है, ठीक है। ये बहुत ही फर्टाइल फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट राइस, ठीक है। चावल और गेहूं के उत्पाद के लिए जो इस तरह की सॉइल है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है। ये कहाँ पाई जाती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और डेल्टिक रीजन में कहा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टा वाला रीजन है वहां पर भी हमारी कौन सी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट सॉइल। हमारी जो डेजर्ट सॉइल है ये कहाँ हमारी पाई जाती है, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है डेजर्ट सॉइल, तो ये हमारे ऑब्वियस सी बात है, जो डेजर्ट वाला रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर ये वाली जो सॉइल है, मिट्टी है, ये पाई जाती है। तो ये क्या है, दिस सॉइल इज फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, रेनफॉल
बहुत कम होता है। और इस वजह से क्या है, जो ये वाला हमारा सॉइल है इसमें क्या है, टॉप लेयर में सॉल्ट की डिपोजिशन भी हमें देखने को मिलती है। ये वाली सॉइल है इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है। ठीक है, हमने जो प्रीवियस सॉइल देखी थी, ह्यूमस सॉइल देखी थी, उसमें हमने देखा था कि जो उसमें क्या था, पोटाशियम और ह्यूमस काफी ज्यादा था और फास्फोरस और नाइट्रोजन में वो लैग कर रही थी। इस सॉइल में भी अगेन नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्वांटिटी कम है। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। कलर की बात अगर हम इसकी करते हैं डेजर्ट सॉइल की, तो ये रेड टू लाइट ब्राउन कलर में ये वेरी करता है। और इस टाइप की जो सॉइल है उसमें कंकर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेजर्ट जो हमारी डेजर्ट टाइप की सॉइल है इसमें कंकर भी प्रेजेंट होते हैं। राजस्थान और साउथ वेस्ट पंजाब वाले एरिया में इस टाइप की सॉइल हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल और रगर सॉइल। जो ये वाली सॉइल है ये बनी है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ जो हमारे डेक्कन प्लेटू में जो लावा था उसकी वजह से हमारी ये ब्लैक सॉइल बनी है। ये आप देख सकते हैं डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में ये वाली सॉइल पाई जाती है, क्योंकि ये डिपोजिशन ऑफ जो और सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा की वजह से बनी है। ये इस टाइप की जो सॉइल है ये जो क्या है, मिनरल में काफी ज्यादा रिच होती है। ये क्लेई नेचर की होती है। और इसके बाद क्या है, क्लेई नेचर की होने की वजह से इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। और क्या रेनी सीजन में ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे हल लगाने में बहुत मुश्किल होती है। समर सीजन में जो मॉइस्चर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, इसकी वजह से क्या है वहां पे लैंड पे क्रैक्स भी डेवलप होने लग जाते हैं। इस टाइप की जो लैंड फॉर्म है मैंने बताया कि इट इज रिच इन मिनरल। तो इसमें क्या क्या है, हमारे आयरन, एल्युमिनियम, पोटाश, ये इन तीनों में काफी रिच होती है। जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर में ये काफी लो होती है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट इसमें काफी लो मात्रा में होता है। ये कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, तो आपने एक क्या है, एक क्रोनोलॉजी या एक थ्रेड पकड़ के चलना है। थ्रेड कैसे पकड़ के चलना है हमने, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहीं पे एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि जो हमारे मैंने यहाँ आपको बताया कि डेक्कन जो हमारा प्लेट्यू है वहां पे क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा हुआ। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से क्या मतलब, हमारी ब्लैक सॉइल बनी। ठीक है, अब हम यहाँ से हम क्या एक थ्रेड पकड़ के चलेंगे, जो डेक्कन प्लेटू है वो हमारा सबसे पुराना लैंड फॉर्म है, वहां पे सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से एक टाइप की सॉइल बनी। जो वो सॉइल बनी है, ठीक है, वो क्या है, वो कॉटन की ग्रोथ मतलब ग्रोथ के लिए काफी सुटेबल है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ, तो आपने ये याद रखना है कि इस टाइप की जो हमारी ब्लैक सॉइल है कहाँ कहाँ पाई जाती है। एग्जाम में अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉटन कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो आप कोरिलेट करके वहां लिख सकते हो कि जहां आप दिमाग लगा सकते हो कि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट सॉइल थी वो थी हमारी ब्लैक सॉइल। अब जहां जहां ब्लैक सॉइल होगी इट्स टू ऑब्वियस कि हमारी कॉटन की कल्टीवेशन भी वही होगी। ये नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली बात है ना, क्योंकि जहां पर कोई, अब मैं यहाँ पर अगर कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छा है तो मैं यहाँ पे सेब तो नहीं लगा सकती ना, अगर लगाऊंगी भी तो वो अच्छे से नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम, जो जिस चीज के लिए जो जगह सूटेबल है हम वहां पर वही चीज लगाएंगे। तो उस तरह से क्या है, आपने याद रखना है कि जहां जहां हमारी ब्लैक सॉइल है वहां वहां पे हमारा कॉटन भी पाया जाएगा। इसीलिए जो क्या है, जो एग्रीकल्चर वाला जो क्रॉप्स वाला पोर्शन है वो मैंने इसी लेक्चर के साथ रखा है, क्योंकि हमें क्या है कोरिलेट करने में हेल्प होगी। तो जो हमारी ब्लैक सॉइल है ये कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। अनदर टाइप ऑफ सॉइल इज हमारी वो है लेटराइट सॉइल। ये फॉर्म होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। ठीक है, लीचिंग की प्रोसेस से बनती है। अगेन आपको यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि लीचिंग क्या होता है। लीचिंग क्या क्या होता है, लीचिंग वो प्रोसेस होती है, क्या होता है जब बहुत ही ज्यादा रेनफॉल या हाई टेम्परेचर की वजह से हमारी जो सॉइल होती है उसकी जो अपर लेयर है वो बार बार रिमूव होती रहती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लीचिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर आप एक थिंकिंग डेवलप कर दो कि ये उस एरिया में होगी, कौन से एरिया में, जहां पे हमारे रेनफॉल भी हाई होगा प्लस टेम्परेचर भी हाई होगा। ठीक है, तो जो ये वाला क्या होगा, जो हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होगा, जो लाइम और सिलिका है वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, जो हमारे सॉइल से जो लाइम और सिलिका है वो वॉश अवे हो जाएंगे और वहां पर क्या बच जाएगा, आयरन ऑक्साइड और पोटाश रह जाएगा। लाइम और सिलिका दे गेट वॉश्ड अवे एंड द आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश रिमेन्स देयर ओनली। ये जो इस
लेटराइट है या इस टाइप की सॉइल है, इट लैक्स इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। ये नाइट्रोजन और कैल्शियम में ये लैक बिहाइंड करती है। ये हार्ड बन जाती है ब्रिक की जब ये सूख जाती है। जब ये सूख जाती है तो ये ब्रिक की तरह हार्ड हो जाती है, तो फिर दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब ये सूख जाएगी और ये हार्ड हो जाएगी। ये हमारी इस टाइप की सॉइल कहाँ पाई जाती है? जो हमारे कोस्टल एरियाज है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आसाम, ये वाले एरिया में हमारी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। फिर है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। जो रेड एंड येलो सॉइल है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है हमारी, उनकी वीदरिंग से बनती है। जब हमने रॉक साइकिल में रॉक्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि मेटामॉर्फिक रॉक है, उनकी वीदरिंग होती है, तो उनकी वीदरिंग से जो बनेगी वो रेड एंड येलो टाइप की सॉइल बनेगी। ठीक है, ये इसका कलर रेड होता है हाई आयरन कंटेंट की वजह से। इसमें जो आयरन कंटेंट है वो काफी हाई होता है, इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। ऑल्सो दिस काइंड ऑफ सॉइल इज रिच इन पोटाश आयरन। ठीक है, पोटाश और आयरन में भी ये रिच है। और ये किसमें लैग बिहाइंड करती है? दिस टाइप ऑफ सॉइल लैग बिहाइंड इन लाइम, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन। एक हम जनरल एक ट्रेंड देख रहे हैं, द मैक्सिमम ऑफ द सॉइल दैट वी आर स्टडीइंग हियर, दे आर लैकिंग इन नाइट्रोजन। ठीक है, वो नाइट्रोजन में वो लैग कर रहे हैं। ये विद एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर दे आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट एंड राइस। अगर हम यहाँ फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फर्टिलाइजर देखा होगा एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस होता है शायद। एनपीके जो फर्टिलाइजर होता है वो हम यहाँ डाल देंगे तो ये जो मिनरल का बैलेंस है वो हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है, इस सर्टन टाइप ऑफ जो रेड एंड येलो टाइप ऑफ सॉइल है, वहां पर हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस अपनी शुरू कर सकते हैं। ये कहाँ हमारी ये वाली सॉइल पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में। अगली हमारी है पीटी सॉइल। ये कहाँ पाई जाती है? कि ये उस एरिया में पाई जाती है कि जहां पर क्या है, हमारा रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हाई है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो सॉइल है, ये वाली जो इस तरह की सॉइल है, ये बहुत ज्यादा रिच होती है किसमें? हमारे ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों में बहुत ज्यादा रिच होती है। और इसका कलर ब्राउन होता है। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे उत्तराखंड में और कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु वाले एरिया में ये पाई जाती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, तो हमने टाइप्स ऑफ सॉइल देख लिए। सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में हम देखेंगे कि सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है। सॉइल डिग्रेडेशन से हमारा मतलब है कि जब सॉइल की फर्टिलिटी और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कम हो रहा है। वो कम किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। जब इन सब चीजों की वजह से क्या है, हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है दैट इज बीइंग डिग्रेडेड, तो हम उसको बोलेंगे सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन के हमने अलग अलग एजेंट्स पढ़े थे, जैसे कि क्या क्या कॉज, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा सॉइल इरोजन होगा। एग्रीकल्चर के कई बार हमारे फॉल्टी मेथड हो सकते हैं, जो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं उनकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी समटाइम्स क्या है, हमारा सॉइल इरोजन हो सकता है। अब कौन कौन से टाइप के सॉइल इरोजन है? शीट टाइप का इरोजन है, जो कि हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो फर्टाइल लेयर है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे शीट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। एग्जाम में कई बार ये पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज शीट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। तो शीट टाइप ऑफ सॉइल इरोजन में क्या हो रहा है, जो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है उसकी वजह से जो है क्या है, हमारी जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है वो वॉश अवे हो जा रही है, तो उस टाइप ऑफ इरोजन को हम बोलेंगे शीट इरोजन। और गली इरोजन में क्या होगा? ठीक है, गली इरोजन में क्या होगा, जब स्टीप स्लोप्स और एरिया है जहां पे वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, वहां डीप गलीज बन जाएगी, गली बन जाएगी, गली आप समझते हैं ना, गलियां बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इरोजन की वजह से जहां वेजिटेशन नहीं है तो इरोजन होते 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 वहां पर क्या है, स्टीप स्लोप्स पे हमारी गलियों की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसको गली इरोजन बोलेंगे। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा हमारा इरोजन हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी डेजर्ट टाइप की बन जाएगी, तो वो डेजर्टिफिकेशन हमारा हो जाएगा। अब जब हमने देख लिया कि सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है, क्या क्या उसके टाइप्स है, अब हम देखते हैं कि सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। जो नुकसान हमारा हो रहा है उसकी वजहें क्या है, उसके प्रकार क्या है, वो हमने देख लिया, पर उसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है ये हम यहाँ पर देखेंगे। जो सॉइल है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं हम? एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं।
प्लांटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, डैम्स एंड बैरियर्स बना सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या है कि हैवी जो वाटर फ्लो है उसकी वजह से क्या है आगे हमारा जो सॉइल है उसकी लेयर्स वॉश अवे ना हो जाए। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग पे चेक रख सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि जो हमारी सॉइल है उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी खराब ना हो। हम टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं ताकि जो हमारे क्या है सॉइल की क्वालिटी है वो बनी रहे। ठीक है, ऐसे ये शेल्टर बेड्स बना सकते हैं। ये क्या है कि जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है हम उस डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, प्लांटेशन कर लेते हैं, जिस वजह से क्या है कि हवा की जो प्लांटेशन करेंगे तो नेचुरल सी बात है जो प्लांट की जड़ें हैं वो मिट्टी को टाइट पकड़ लेगी और वहां पे फॉरेस्ट मिट्टी नहीं जाएगी, वॉश अवे नहीं होगी, उसकी विदरिंग नहीं होगी। ठीक है, और हम काउंटर प्लगिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लगिंग मेथड है जो माउंटेन स्टीप स्लोप में काफी टाइम से यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमारी सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम डिक्रीज हो सकती है। ये है हमारा नेक्स्ट जो है जिसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम इसमें, कौन कौन सी जो क्रॉप है वो हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब शुगर केन देखेंगे हम, कॉटन, जूट, टी एंड कॉफी, ये हमारा ये मैप में एरिया है जहां पर ये सब चीजें। कॉटन के लिए हमने देखा था कि जो कॉटन हमारे कौन से सॉइल में, जो डेक्कन प्लेट्यू में जो हमारी ब्लैक सॉइल थी वहां पर काफी हद तक अच्छे से हो रहा था। कॉफी वाला हम ये वाला एरिया देखेंगे कि ये वाले एरिया में, और जूट वाला एरिया देखेंगे हम। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर ऐसे मैंने आपको एक मैप में समझाया, पर जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें ये आपको एक, मान लो शुगर केन है वो कहाँ पाया जाता है, उसके आगे कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो भी मेंशन की गई होंगी। वो यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपने जब आप ये मैप देखोगे इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते करते वो आपको वैसे ही समझ आ जाएंगी कि ये देखिए ये वाला एरिया हमारा शुगर केन वाला है, ये राइस वाला है, ये पैडी वाला है। ठीक है, ये टी वाला, ये आसाम वाला एरिया, ये वाला टी वाला है, ये कॉफी वाला है। ठीक है, तो ये विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सॉइल के बारे में, हमने सॉइल को A to Z हमने पूरा पढ़ा, हमने टिप टू टो सॉइल को पूरा कवर किया। उसके बाद हमने सॉइल से, सिंस एग्रीकल्चर रिलेटेड है तो हमने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को हमने इसमें देखा कि कौन सी जो हमारी क्रॉप है वो कौन से एरिया में ग्रो की जाती है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट हम जो हम पढ़ेंगे उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।